नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस के उपासना नगर कॉलोनी में अवैध निर्मित भवन के ध्वस्तीकरण कार्यवाही पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त क्लाउन टाइम्स की लाइव वैन पहुंच चुकी है उपासना नगर कॉलोनी के अंदर, जहां पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हो रही है। और आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं और दिखाते हैं एक एक नज़ारा कि जो उस मकान का ध्वस्तीकरण कैसे किया जा रहा है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने मजदूर की मौत के बाद नगवा वार्ड के 4 मंजिला अवैध मकान पर चलवाया वीडीए का हथौड़ा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में वीडीए के लोकप्रिय उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के कड़े तेवर के बाद भी अवैध निर्माण थमने का नाम नहीं ले रहा है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभी वार्ड के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा अवैध निर्माण करने वाले भवन स्वामियों और बिल्डरों के विरुद्ध लगातार नोटिस सील की कार्यवाही और उन्हें नक्शा पास कराकर भवन निर्माण करने की अपील के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। इसी का नतीजा रहा कि वाराणसी के आखिरी क्षेत्र के उपासना नगर कॉलोनी में 4 मंजिला अवैध निर्माण करने वाले भवन स्वामी कल्पनाथ सिंह के मकान की 4थी मंजिल से एक मजदूर के गिरने के पश्चात उसकी मौत हो गई। इसी का परिणाम रहा कि शनिवार को दोपहर बाद से मौत के इस मकान पर वाराणसी विकास प्राधिकरण का हथौड़ा कहर बनकर टूट पड़ा। मजदूर की मौत के बाद कॉलोनी वासियों ने खुलेआम यह आरोप लगाया है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण और भवन स्वामी की लापरवाही के चलते ही मजदूर की जान चली गई। क्लाउन टाइम्स को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस अवैध निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी निभाने वाले तत्कालीन जोनल अधिकारी चंद्रभानु और जेई गुप्ता ने मार्च 2023 में अवैध निर्माण की शुरुआत होते ही भवन स्वामी को केवल एक नोटिस देकर कुंभकर्णी नींद में सो गए और लगभग 8 महीने में 4 मंजिला आलीशान मकान बनकर तैयार हो गया। वह तो मजदूर की मौत हो गई, तब जाकर मौत के इस मकान की फाइल को वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने तलब किया। यहाँ गौर करने वाली बात है कि वीडीए के पूर्व के अधिकारियों की नीयत अगर साफ होती तो इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए भवन स्वामी को भूतल की नोटिस के पश्चात ही अगर उसने निर्धारित अवधि में नक्शा दाखिल नहीं किया तो सील की कार्रवाई भी सुनिश्चित होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके पीछे असली सच्चाई क्या है पब्लिक सब जानती है। वहीं दूसरी ओर नगवा वार्ड के वर्तमान जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी ने कार्यभार ग्रहण करते ही भवन स्वामी कल्पनाथ सिंह को नोटिस देकर तलब करके नक्शा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस दौरान भवन स्वामी ने नक्शा दाखिल करने के लिए 15 दिन की मोहलत मांगने के बाद भी नक्शा दाखिल नहीं किया तो जोनल अधिकारी ने तत्काल भवन के ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया। बावजूद इसके भवन स्वामी बेखौफ होकर अवैध निर्माण की कार्यवाही करता रहा और एक मजदूर की जान चली गई। देखिए क्लाउन टाइम से बातचीत में क्या कह रहे हैं जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी। जानते हैं कि जो मजदूर की मौत हुई है वो कैसे हुई और उसके बाद ये ध्वस्तीकरण का जो आदेश है ये कब आया था? जी, मैं प्रमोद तिवारी जोनल अधिकारी हूँ इस क्षेत्र का। मैं 2-3 महीने से ये काम देख रहा हूँ, ये एरिया मेरे पास है। इस बिल्डिंग पर नोटिस की कार्यवाही पूर्व के जोनल अधिकारी द्वारा संभवतः अप्रैल में जारी किया गया था, डेट क्लियर नहीं याद है। उसके बाद जब मैं अक्टूबर में आया हूँ तो 3 अक्टूबर को हमारे अवर अभियंता आर के सिंह जी निरीक्षण में आए, तो उन्होंने यहाँ का टाइम स्टैम्प फ़ोटो खींच के हमको सूचित किया कि ये बिल्डिंग G+5 की बनी हुई है और इस पर नोटिस है। हमने तत्काल फाइल तलब करवाई और पक्ष को सूचना भेजी कि आप उपस्थित हों। दिनांक 10 अक्टूबर को वो उपस्थित भी हुए और उन्होंने कहा कि सर मुझे 15 दिन का समय दिया जाए, मैं नक्शा इसका जमा करने को तैयार हूँ। हमने 15 दिन का उनको समय दे दिया। 15 दिन बीतते बीतते 25 अक्टूबर बीता और कोई नक्शा जमा नहीं किया गया इनके द्वारा। फिर हमने सोचा कि दोबारा इनको पत्र देना उचित नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग इनकी जो हमारी सीमा है नक्शा पास करने की G+2 से ऊपर 2 तल और अधिक बन चुकी है।
हमने इस पर डिमोलिशन ऑर्डर पारित कर दिया 28 अक्टूबर को। और तब तक दुर्भाग्यवश जो घटना हुई है, आप जान ही रही हैं, आप लोगों को मालूम है। उस घटना के बाद हमने इस बिल्डिंग को सील किया, इसलिए कि डैमेज बिल्डिंग है, कोई अंदर न चला जाए। इसको सील करके पुलिस अभिरक्षा में दिया और 28 तारीख को पारित ध्वस्तीकरण आदेश के क्रम में आज से लगातार 3 दिन हमने ध्वस्तीकरण की कार्यवाही लगाई है। संडे को छोड़कर मंगल तक की कार्यवाही चलेगी और इस बिल्डिंग को के जो 2 तल हैं, जो मानक के विपरीत हैं, उस 2 तल को हम निष्प्रयोज्य करेंगे, डैमेज करेंगे। और उसके बाद यदि पक्ष नक्शा पास कराने के लिए फिर हाजिर होता है तो G+2 का नक्शा पास करने पर विचार किया जाएगा, अन्यथा पूरी बिल्डिंग को निष्प्रयोज्य किया जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा। फिलहाल यह तो जांच का विषय है कि इस अवैध निर्माण के पीछे कौन है जिम्मेदार। बताते चले कि मजदूर के मौत के बाद वीडियो उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने स्वयं मौके पर पहुंचकर पड़ताल किया और उन्होंने जोन 4 नगवा वार्ड के जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी को अनाधिकृत रूप से निर्माणाधीन भवन को तत्काल ध्वस्तीकरण करने का आदेश दिया। इसी का परिणाम है कि शनिवार 6 जनवरी को नगवा वार्ड की प्रवर्तन टीम के द्वारा भवन स्वामी कल्पनाथ सिंह के द्वारा उपासना नगर कॉलोनी फेज 1 नगवा वार्ड में अनाधिकृत रूप से निर्माणाधीन भवन पर प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू हो गई, जो सोमवार 8 जनवरी और मंगलवार अग्रिम आगे को भी जारी रहेगी। ध्वस्तीकरण के दौरान मौके पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अपर अभियंता RK सिंह तथा प्रवर्तन टीम एवं रोहनिया पुलिस बल मौजूद रहे। वीडीए के लोकप्रिय उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के कड़े तेवर के बाद भी अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर और मकान के मालिक मानने को तैयार नहीं है, जिसका नतीजा है कि एक गरीब की जान चली गई। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।